जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और आप सभी का तपेंद्र एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम अब तक एक चैप्टर कैलेंडर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब दूसरे चैप्टर में चलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है क्लॉक। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्लॉक यानी कि घड़ी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो घड़ी में देखना बच्चे, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक जो हम प्रीवियस ईयर की बात करें कि घड़ी में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो होते हैं आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड। वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड, जैसे कि कोई टाइम दे देगा कि जैसे बताइए आपको 6:30 अगर टाइम हुआ है मॉर्निंग का, यानी कि सुबह 6:30 बजे, तो बताइए इसका मिरर इमेज अगर हम 6:30 बजे किसी क्लॉक को सामने रख दें किसी मिरर के, तो बताइए उसमें क्या टाइम दिखाई देगा। इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर ऐसे ही वाटर इमेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि अगर सुबह के 6:30 बजे है तो बताइए अगर हम उसको वाटर में उसका हमने इमेज देखा है, रिफ्लेक्शन देखा, तो उसमें कैसा दिखाई देगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो पहले कंसेप्ट में आएंगे। अब दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक इसी कंसेप्ट में पूछे गए हैं, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्टली क्वेश्चन अगर क्लॉक का क्वेश्चन आता है तो क्लॉक के क्वेश्चन में से एग्जामिनर का पर्पज होता है सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चन को उठाना। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड्स और आवर एंड, किसी भी घड़ी में हमारी 2 सुइयाँ होती है ना, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। तो जो इंग्लिश में इनको बोलते हैं मिनट एंड आवर एंड, ठीक है जी। तो देखिएगा उन दोनों के बीच का एंगल्स पूछ लेगा कि वो इन दोनों के जो हैंड्स हमारे, इन दोनों के बीच में किस कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी कि कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। और तीसरे में जो होता है, जो मैं कंसेप्ट 3 की अगर बात करूँ, कई बार 1-2 पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि जितने भी अब अगर इधर उधर के क्वेश्चन है कि जो मिनट वाली सुई है वो ज़्यादा स्पीड से चलती है, घंटे वाली सुई धीमी स्पीड से चलती है, तो या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि किसी घड़ी में कोई खराबी आ गई और उसमें जो हर घंटे में वो घड़ी 5 मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट स्लो हो जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे, या फिर ये पूछ लेगा बताइए मिनट वाली सुई एक दिन में कितने चक्कर लगाएगी, या घंटे वाली सुई एक दिन में कितने चक्कर लगाएगी, जो आपका क्लॉक है उसमें पूरे सर्किल कितने टाइम्स वो कंप्लीट करेगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो कंसेप्ट 3 में आएंगे। तो हम आज इस कैलेंडर की क्लास में जो, सॉरी कैलेंडर आ रहा है बार बार, क्योंकि 4-5 क्लास उसकी लगातार बनाई है तो बार बार उसी का नाम जबान पा रहा है, लेकिन ये क्लॉक चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले इसका पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज देखो, आज मैंने पहले से पहले ही लिख रखा है, पहले से पहले इस वजह से लिखा ताकि आपका और भी टाइम बच सके, वीडियो छोटी बने और भी टाइम बच सके। लेकिन जब आप बनाओगे तो मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो ये बनाई है, जो आपके सामने है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इनकी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से बैठ कर आप नोट्स बना सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस पर्पज क्या है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना। मेहनत स्मार्ट करो, ऐसा नहीं कि घंटे घंटे लगे पड़े, नहीं, 30 मिनट पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि हाँ काम की चीज़ है और आपको तभी सिलेक्शन देगा वो चीज़। ध्यान रखना, तभी वो आपको सिलेक्शन दे सकता है। तो देखिएगा, अब चलते हैं पहले कंसेप्ट पे। सबसे पहले कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला कंसेप्ट था उसका मिरर इमेज। देखो भाई, ये दोनों मैंने बहुत तरीके से ड्राइंग बनाई है, आप देख ही रहे होगे कैसे दिख रहा है, तो इसकी ड्राइंग्स पे मत जाना, ठीक है जी। एक आपके सामने एक घड़ी दी है, एक क्लॉक दिया है, उसमें क्या दे रखा है, इसमें टाइम हुआ है 3 बजे है। एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ है इसमें बच्चे, इसमें बजे हैं 3 o'clock। और पूछ लिया अगर 3 o'clock किसी घड़ी में, यानी कि अगर कोई क्लॉक है उसमें 3 बजे है, या किसी घड़ी में 3 बजे है, तो बताइए उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो आप देख रहे होगे, वैसे तो मैं आपको जब हम आप अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं बच्चे, 2 टाइप की रीजनिंग होती है। हालांकि आज तक मैंने आपको यही नहीं बताया कि मैं किस टाइप की रीजनिंग पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा। एक इसे नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा रीजनिंग का क्या होता है। उसमें हम 2 टाइप की भी रीजनिंग आती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल होती है उसमें बहुत सारे पोर्शन होता है मिरर इमेज वाटर इमेज का, ठीक है जी। जिसमें नॉन वर्बल का मतलब होता है कि आपके सामने जो होगा फिगर होगी, कोई इमेज होगी, कोई आपके सामने क्वेश्चन
आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी, बस इमेज पे ही टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो उसमें एक कंसेप्ट होता है, ये एक टॉपिक होता है मिरर इमेज का। मिरर इमेज का बेसिक सा कंसेप्ट है, जो चीज़ पास है वो पास रहेगी, जो चीज़ दूर है वो दूर रहेगी, खत्म हो जाता है, यही बात खत्म हो जाती है पूरे मिरर इमेज और वाटर इमेज में। जो चीज़ पास है वो पास रहेगी, जो चीज़ दूर है वो दूर रहेगी। चलिए, बाकी मैं इसको डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए जब ये चैप्टर आएगा मिरर इमेज वाला तब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे होंगे, अगर मैं पहले वाली जो मेरे सामने पहला क्लॉक है इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखोगे इसमें कितना टाइम हुआ है, इसमें बजे हैं जी 3। और इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें ध्यान देगा आपको कितने बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं, ठीक है जी। इन पर मत जाना है जो मैंने लिख रखे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, इन पर नहीं जाना। आपको सिर्फ जो आपकी सुई है घड़ी की, जो हैंड्स है, इन पर ध्यान देना है कि ये कितना दिखा रहे हैं, तो ये 9 बजे दिखा रहे हैं। अब एक तो तरीका होता है आप ऐसे सोल्व कर लो कि उसका बैठो, उसकी इमेज बनाओ और उस इमेज को आप बैठ कर सोल्व करो। जैसे कि अगर कोई से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इस कंसेप्ट का कि सबसे पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछने लगे कि बताइए, अगर दूसरा क्वेश्चन मान कर चलिए आपके सामने है 7:10, टाइम हुआ है कितना, 7:10, और इसमें आपसे पूछ लिया बताइए कि इस टाइम की मिरर इमेज क्या होगी, इस टाइम की मिरर इमेज क्या होगी। तो बस हम बैठ के वहाँ चित्रकारी थोड़ा ही करनी कि हमें बैठ के वहाँ ड्राइंग बनानी है, तो हो लिया फिर तो काम। यानी कि अगर आपको सोल्व करना है तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे पहले मैं 3 बजे थे, 9 बजे आंसर आया था, तो 9 बजे कैसे आंसर आया होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है जी, लो आपके सामने मैंने थोड़ी सी चित्रकारी कर दी। अब 7:10 कुछ रही होगी, 7:10 की अगर मैं बात करूँ, ये बज गए, कभी भी अगर घड़ी बनानी हो बच्चे ऐसे बनाना, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, 7:10, यानी कि एक तो सुई इस पर रही होगी, जो हमारे छोटे वाली सुई है वो कुछ इस पर रही होगी, और बड़े वाली सुई 1 और 2, बड़े वाली सुई कुछ इधर रही होगी, ठीक है जी, ये कुछ इमेज रही होगी। अब इसका आपको अगर मिरर इमेज बनानी है तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे। मिरर इमेज बनाने के लिए फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, ये इधर करना पड़ेगा, वो उधर जा रही है दूर, इससे इधर जा रही है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। ऐसे तो टाइम बस होलिया खोटी बस यही करने में रह जाएंगे हम तो, कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो ऐसे सोल्व नहीं करना है, ये हमें तरीका ही नहीं अपनाना है कि घड़ी बना के देखनी है, नहीं, सीधा सीधा क्या करना, टाइम देखो, अच्छा जी ये टाइम है, ओके, अब इस टाइम को उठा के लाओ और इस टाइम को 12 बजे में से माइनस कर दो। सीधा सा कंसेप्ट कितना है, 12 बजे में से माइनस करना है, 12 बजे में से माइनस करना है, यानी कि आपको जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा आपका, वो आएगा 12 बजे में से जो आपको टाइम गिवन है उतने में से उसको माइनस कर दो। अब देखो, ओहो, अब यहाँ पे समझ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो 0 0 है भाई, यहाँ पे 10 है, घटाना है, 0 0 में से 10 कैसे घटाए। तो आप क्या करोगे बच्चे, इधर से उठा के इधर, ऐसे तो करते हैं माइनस में, एक इधर से कैरी ले लेते हैं कि एक हासिल ले लेंगे, इधर से उधार ले लेंगे, हासिल नहीं लेंगे, एक उधार ले लेंगे। अब अगर इधर से मैं लूंगा तो इधर से तो भाई पूरा का पूरा एक आर तो जा सकता है, 1 मिनट तो मैं इसमें से है नहीं कि भाई इसमें से मैं सिर्फ 10 मिनट निकाल के इधर लेकर आऊँ, नहीं, आप जब भी उठाओगे इसमें से 1 घंटा लेकर आओगे। और अगर आप इसमें से 1 घंटा लेकर आओगे तो देखिए, अगर आपको 1 घंटा लेकर आना पड़ा तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम लिखेंगे 11 बजे, क्योंकि इधर से 1 घंटा माइनस हो चुका और इधर क्या हो गया 60, यानी कि 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60। अब इसमें से 7 10 माइनस करना, बताओ भाई, 60 में से 10 गए कितना बच गया 50, 11 में 7 गए 4, यानी कि 4:50 आपका आंसर आ गया है। बोलो जी कोई दिक्कत। नो सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अब यही करना है आपको, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, इतना ही दिमाग लगाना है बस। टाइम है 9:20, बताइए मिरर इमेज, बताइए उसकी मिरर इमेज, 9:20। हाँ लो सर अभी बता देते हैं, 12 में से क्या घटाना है मुझे, 9:20। ओहो 12 में से तो नहीं घटता, ठीक है जी 12 में से नहीं घटता, कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से, 11:60 में से कितना माइनस करना, 9:20, ओके, 60 में से 20 गए 40, 11 में से 9 गए 2, 2:40। सर जी आंसर आ गया, कितने सेकंड, 3 सेकंड, भाई 3 ही सेकंड लगेगी, ठीक है जी। चलिए सर एक और लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना, 11:60 कैसे हुआ,
11:60 मैंने अभी आपको समझाया था कि 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। ओके चलिए सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी। 12:25 कितने में से माइनस करना। हाँ सर अभी तो सिखाया था आपने, क्या सिखाया था बेटे कि 12:25 में 12:25 को माइनस कितने में से करेंगे। सर जी 12:25 को माइनस करना 12 बजे में से। इसमें भी कुछ इतनी बड़ी बात है, ये लो 12:25। ठीक है सर। बेटा मैंने तो इधर बताया था 0 है। हाँ सर इधर से 1 घंटा उधार ले लेंगे, 1 घंटा उधार लिया। चलो भाई 11:60 कितना माइनस करना 12:25। ओहो एक ऊपर से देखो पेटीएम का ऑफर आ रहा, भाई नहीं लेना, हट जाए यहाँ से। ठीक है अब 60 में से 25 तो चले जाएंगे, लेकिन सर 11 में से 12, ओ ये क्या हुआ। कोई बात नहीं, एक और तरीके हमारे पास। बताओ तो सर दूसरा ही तरीका बताओ पहले। लो भाई 12 बजे को और क्या लिख सकते हैं हम, 12 बजे को हम 24 बजे भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर ये बात तो समझ में ही नहीं आई। अरे भाई 12 घंटे 24 घंटे बात तो एक ही हुई ना। हाँ जी ये तो बात है। तो इसमें से 12:25 घटा दो तो सर 24 को, 24 में से फिर एक इधर उधार ले लो, कितना हो जाएगा 23:60 और ये हो गया 12:25। अब तो घट जाएगा। हाँ सर ये तो घट गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 बचे, 5 में से 2 गए 3। ओके और 23 में से 12 गए 11। लो भाई ऐसे आंसर आ गया। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। तरीके सारे हथियार सारे रेडी रखा करो। तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट क्या बनाया मैंने, बहुत आसान सा कंसेप्ट बन गया है कि कुछ नहीं करना बच्चे, आपको जब भी नोट करके लिख लो इसे, नोट लिखो 10 रुपये का नोट, क्योंकि छोटा सा ही कंसेप्ट है। भारी सा कंसेप्ट होता तो 20 रुपये का 30 रुपये का नोट, 30 का तो होता ही नहीं, 20 का चलो 50 का, लेकिन ये तो छोटा सा ही है। तो वाटर इमेज में हमने क्या किया जी, ध्यान से सुनना बच्चे। वाटर इमेज, जब भी उसका वाटर इमेज पूछे, हिंदी में बोलते हैं भाई इसको, सॉरी मिरर, मिरर मिरर मिरर, गलती माफ करे हुजूर, मिरर है ये। ठीक है जी मिरर है भाई। हाँ जी मिरर इमेज की बात चल रही थी, मिरर इमेज, मिरर इमेज ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ जी मिरर इमेज ही पढ़ा रहे हो। इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर कोई हिंदी वाला बच्चा है, वैसे इतनी इंग्लिश बच्चे आने चाहिए, आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो इतनी तो आनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हमारे भाई होते हैं जो नहीं कहते कि नहीं सर हिंदी, सर हिंदी, तो भाई हिंदी में बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोल देंगे मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में कंसेप्ट बना लिया है हमने कि कितने में से माइनस किए करना है आपको, 12 बजे में से माइनस कर लो। ठीक है सर, या 11:60 में से माइनस कर लो, या 23:60 में से माइनस कर लो, दो चीज़ है। ठीक है मोस्टली तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा इन दो से ही हो जाएगा, 11:60 में से माइनस करना है, ठीक है, या 23:60 में से। इनमें से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 12 बजे को भी चाहे याद ना रखो। अब 12 बजे को ही हम बच्चे 11:60 लिख सकते हैं और इसी को हम 23:60 लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन उठा लिया, क्या क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन उठा लिया जी 7:30 बजे, 7:30, क्या बतानी है उसको, उसकी मिरर इमेज बताओ। ठीक है जी मिरर इमेज 7:30 की 11:60 में से माइनस कर दिया, कितना 7:30, 6 में से 30 गए, कितना आ गया 30, 11 में 7 गए 4। लो सर ठीक है जी ओके। तो बच्चे ये था आपका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट समझ में आया आपको, बोलो हाँ या ना। ये आपका क्या था, मिरर इमेज। ठीक है जी। तो मिरर इमेज में जो मैंने कंसेप्ट बताया है, एक बार मैं उसको आपके सामने बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट बताया मैंने। तो देखिए ये ही नोट डाउन करके रखने वाली चीज़ है, ठीक, कि कितने में से माइनस करना है। मिरर इमेज में सीधा सीधा आपको 12 बजे में से माइनस करना है जो भी आपको टाइम दिया है, या उसको आप क्या कह लो 11:60 कह लो या फिर 23:60 कह लो, इतने में से माइनस करना है। ये था आपका मिरर इमेज। कैसा भी क्वेश्चन, देखो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 5 क्वेश्चन मैंने इस पर ऑलरेडी करा दिया है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा क्लॉक में तो सीधा सीधा उसको 11:60 में से माइनस कर दो। ठीक है जी सरकार, इसका मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा ऐसे का ऐसे ही बना के, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना रोक रोक के, जैसे कि थोड़ी देर यहाँ रोकना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, फिर थोड़ी देर
हाँ ठीक है, लो पावर मोड क्लोज करो इसे। ठीक है जी, ये ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे। नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा वाटर इमेज। अब वाटर इमेज देख लो, कुछ ऐसा है तो कुछ ऐसा बन गया होगा। यानी कि ये कितना टाइम हुआ है सर, ये तो 3 बजे है। ओके, तो इसकी क्या निकालनी है आपको, वाटर इमेज, जिसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, जल प्रतिबिंब। ठीक है जी, तो वाटर इमेज बतानी। ठीक है सर जी, हाँ तो बच्चे अगर मिरर इमेज होती कितने में से माइनस करते, 12 में से। अब इसमें मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, देखना एक बार ये टाइम से कितना लग रहा है। ये तो सर कुछ 3:30 में चल रहा है, साढ़े 3 होगा, क्या होगा, 3:30 सही लग रहा है। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही तुम सोचो कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीधा सीधा जैसे उसमें था ऐसे सीधा सीधा मैं इसमें कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। भाई साहब, जल प्रतिबिंब हम करेंगे 6:30 में से माइनस, कितने में से, 6:30 में से। 6:30 में से करो या 18:30 में से करो। 6:30 और 18:30 में से टाइम को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सरकार 6:30 एंड 18:30। किसके लिए, वाटर इमेज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम हुआ है 8:20। क्या बतानी उसकी, वाटर इमेज बताओ क्या होगी। हाँ, लो सर अभी बता देते हैं, 8:20। घटाए भाई, कितने में से घटा दो, मैंने बताया था आपको कितने में से घटाना है, 6:30। सर 6:30 माइनस 8:20। सर ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। इधर आ जाओ, 6:30 को और क्या लिख सकते हो आप, 18:30। एक ही बात हुई ना, सेम ही तो चीज़ है। इसको क्या हो जाएगा, 8:20, तो कितना आ जाएगा, 30 में से 20 गए 10। हाँ जी सर, और 18 में से 8 गए 10, तो 10:10 आपका आंसर आ गया। ओके, ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लो जी सर, अगर 10:45 दे दिया हो तो उसकी वाटर इमेज क्या होगी, उसकी वाटर इमेज क्या होगी 10:45। बेटे कर दो 6:30 में से माइनस, 6:30 माइनस 10:45। सर ये तो उल्टा हो गया है, कैसा होगा, 6:30 में से तो माइनस ही नहीं होगा। हाँ तो बाबू एक चीज़ और बता रखी ना आपको कि अगर 6:30 नहीं है तो क्या कर दो उसको, 6:30 को क्या लिख दो, 18:30। 18:30 को क्या लिख दोगे, 10:45। अब भी नहीं बनी बात, यहाँ पे बात नहीं बनी थी, यहाँ पे बात नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि भाई साहब ऊपर तो 30 आ गया, नीचे कितना आ गया, 45। तो इधर से ले लो ना एक और उधार ले लो, 1 घंटा उधार ले लो। 1 घंटा उधार लेने का मतलब क्या है, 18 में से इधर 30, पूरे की पूरी 60 मिनट जाएगी। जब आप 18 में से पूरी की पूरी 1 घंटा उधर लेकर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से 1 घंटा गया, कितने बच गए, 17। अब 30 थे, इसमें 60 और ऐड कर दिए तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90। समझ में आ गया ना, क्योंकि 30 और प्लस कितना किया हमने, 60। वो 60 जो उधर सा था वो 60 मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया बच्चे, ऐड कर दिया। तो 17 90 में से कितना घटाना, 10 45। तो 90 में से 45 गए, 45 ही बचता है। 17 में से 10 गए, 7 45 आंसर। तो देखा कितने कितने में से माइनस कर दिया अब तक हमने। अब तक हमने बच्चे माइनस कर दिया, सबसे पहले हमने माइनस किया था 6:30 में से। जब 6:30 में से बात नहीं बनी, हमने कितने में से कर दिया, 18:30 में से। कितने में से, 18:30 में से। और अगर 18:30 में से भी बात नहीं बनी थी, फिर हमने कितने में से कर दिया था, 17:90 में से। 3 चीज़ आ ली। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे 5:55, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 बजकर हो गए हैं 55 और इसका क्या बताना आपको, वाटर इमेज। तो अगर इसकी वाटर इमेज आपको बतानी है 5:55 की, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, इसको 6:30 में से माइनस करना था। 6:30 में से 5:55, 6:30 में से तो उतना नहीं, तो हमने क्या किया, इधर से एक कैरी ले लिया। तो हम जब एक आर माइनस लेंगे इधर, तो 6 में से 1 घंटा इधर दे दिया हमने, तो क्या बचा बच्चे, 5 बच गए। इधर क्या बन गया, 90, और ये है 5:55। अब इसको तो माइनस कर ही सकते हो, इधर आ जाएगा 0 0, इधर कितना आ जाएगा, 90 में से 55 गए, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, यानी कि 12:35 होगा। कितना होगा जी, 12:35
0 का मतलब होता है बच्चे 12:35। या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या फिर ऑप्शन में मिलेगा। अब देख लेना, अगर वहाँ पे पता चला आपका आंसर आ गया 00 और वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ये, और आप वहाँ ढूंढ रहे सर, अब मुझे आके कह रहे सर आपने तो गलत पढ़ाया, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था। तो बच्चे अगर उसमें ऑप्शन नहीं था, ये तो पेन ही डाउन हो गया, दिखा रही है। ओहो वाह, मेरा पेन डाउन हो गया। चलिए कोई नहीं, ये दोनों कंसेप्ट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है जी। तो देखिए पेन डाउन हो गया भाई मेरा, ठीक, सॉरी इसके लिए यार, नहीं चल रहा है अभी शायद, हाँ चल रहा है, सॉरी हो गया था, मुझे लगा पेन ही डाउन हो गया। तो देखिए कंसेप्ट सीधा सीधा है कि अगर आपका आंसर आया है 0035, ठीक, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। एक बार मैं इसको पहले समराइज कर दूं आपको, फिर आप इसके बाद क्वेश्चन देख लेना। देखो क्लॉक में अब तक हमने सबसे पहला कंसेप्ट समझा है, और सबसे पहले कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था 3 कंसेप्ट है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला कंसेप्ट था बच्चे मिरर इमेज, और दूसरा था वाटर इमेज। भाई हो सकता है आपको मेरी राइटिंग कम सी समझ में आ रही हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने आया, अपनी राइटिंग सुधारने नहीं आया। तो सीधा सीधा आप बस समझा करो, कुछ समझ में नहीं आता तो साथ साथ देखते रहा करो, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दियो नीचे, मैं दोबारा से बना के वीडियो बना के डाल दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है जी। तो देखिए, और इसके क्वेश्चंस मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे कैलेंडर के हो क्वेश्चन, चाहे क्लॉक के हो क्वेश्चन, आपको सारे के सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाया करेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे और उससे बाहर। देखो अब मान के चलो पेपर में क्वेश्चन आ गया 5:55 का, वाटर इमेज क्या होगी, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा। अब ऐसा थोड़े एग्जाम में 5:55 ही आए, क्वेश्चन में आप 7:55 आ जाएगा, तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, कंसेप्ट होना चाहिए। हाँ कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो देखिएगा मिरर इमेज की अगर मैं बात करूँ बच्चे, जब मैं मिरर इमेज करा रहा हूँ, तो मिरर इमेज में मैंने आपको बताया कितने में से माइनस करना है आपको, 12 बजे या 12 बजे क्या लिखा था मैंने, 11:60, या उसको क्या लिखा था 23:60, सारों का मतलब एक ही है। उसमें से माइनस करना है क्या, उसमें से आपको गिवन टाइम को क्या करना है, जो टाइम आपका गिवन होगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है जी। और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया जी। जो भी आपका गिवन टाइम है उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है 12 बजे में से, या 11:60 में से, 23:60 में से, गिवन टाइम को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें से मैंने आपको बताया 6:30, सबसे पहले बताया था 6:30 में से माइनस कर लो, या 6:30 नहीं था तो आप उसको 590 भी लिख सकते हो। कैसे, एक आर इधर दे दिया, यहाँ पे 5 रह गया, उधर 60 मिनट जुड़ गए, या 1790, इसमें से माइनस करना था आपका गिवन टाइम, और उससे ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये आपका था जी दूसरा कंसेप्ट, ठीक है जी। तो दोनों के दोनों कंसेप्ट आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे, अब शायद इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये ही कंसेप्ट था मिरर इमेज का और वाटर इमेज का। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।